इस बार जो एग्जामिनेशन हो तो पेपर लीक का कोई मामला सामने में नहीं आए, क्योंकि पिछले बार जो कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो परीक्षा हुआ था उसमें जो पेपर लीक का मामला सामने में आया था उसमें अभ्यर्थियों को बहुत ठेस पहुंची थी। जो अभ्यर्थी इतने दिनों से तैयारी करते हैं, अपना मेहनत करते हैं कि एग्जामिनेशन को निकालें, लेकिन जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। घर आते ही उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो बहुत जो है उनको कष्ट होता है इन बातों को देखकर। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जो कि शिक्षक बहाली से रिलेटेड है। अब बिहार शिक्षक बहाली की जो परीक्षा है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो परीक्षा होने की जो संभावना है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 7 जून से 15 जून तक परीक्षा होने की संभावना है। अब उसमें जो है वो परीक्षा उसी दिन होगी कि नहीं होगी, इस बात को लेकर अभी भी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि कल देर रात तक बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में बहुत मीटिंग की गई और उस मीटिंग में ये निचोड़ सामने में आया है। और जो कि आपको सभी को पता है कि रजनीश कुमार जी के द्वारा, जो कि न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें सामने में आई कि जो परीक्षा है वो 7 जून से 15 जून तक होने की संभावना है और इसमें लगभग 5 से 6 लाख बच्चे जो है सो बैठने वाले हैं। और उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि इस बार जो एग्जामिनेशन हो तो पेपर लीक का कोई मामला सामने में नहीं आए, क्योंकि पिछले बार जो कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो परीक्षा हुआ था उसमें जो पेपर लीक का मामला सामने में आया था उसमें अभ्यर्थियों को बहुत ठेस पहुंची थी, क्योंकि जो अभ्यर्थी इतने दिनों से तैयारी करते हैं, अपना मेहनत करते हैं कि एग्जामिनेशन को निकालें, लेकिन जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। घर आते ही उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो बहुत जो है उनको कष्ट होता है इन बातों को देखकर। तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों से भी और जो आयोग है इससे भी मैं यही निवेदन करता हूं कि जो परीक्षा आप लोग लें तो इस तरह से लें कि पेपर लीक होने की कोई संभावना ना हो। क्योंकि अब देखिए, टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेके भी जो भेद खुल रहा है, जो चौरसिया था जो पकड़ाया था, उसने क्या बताया कि जो बीपीएससी के द्वारा जितने भी परीक्षा पिछले 4-5 सालों में 6 सालों में ली गई है वो सभी परीक्षा उसने कंडक्ट करवाया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का धांधली हो रहा है, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की भी अगर बात करें तो उसमें जो उतना कट ऑफ गया, तो उस कट ऑफ जाने का भी जो कारण है वो यही हो सकता है। क्योंकि अगर किसी भी अभ्यर्थी को क्वेश्चन पेपर अगर पहले ही सामने में आ जाएगा तो वो अच्छे से अपनी चीज़ों को कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो आप लोग जो है एक सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। मानते हैं हड़बड़ी में एग्ज़ाम लेने से बहुत चीज़ें गड़बड़ होता है, तो आप लोग हड़बड़ी में एग्ज़ाम मत लीजिए। अगर एग्ज़ाम लेना ही है तो एक सही प्रोसेस से एग्ज़ाम लीजिए, ताकि जो पेपर लीक का जो मामला सामने में आता है वो नहीं आए और किसी भी तरह का ऐसा अनहोनी ना हो जिससे अभ्यर्थियों को इफेक्ट हो। आप मानते हैं कि आप लोग जो रोज़गार और नौकरियां की बात करते हैं, जो मैं अभी जो सरकार है उससे मैं बात कर रहा हूं कि आप लोग, ठीक है, आप लोग नौकरी देना चाहते हैं तो एक सही प्रक्रिया से दीजिए, ताकि एक ईमानदारी पूर्वक जो शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा दे और वो जब सिलेक्शन लेगा तो एक औहदा होता है और उसका जो उसमें जो आपको गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षक मिलेंगे वो अपने जो अपने विद्यालय में जो अपना अनुदान देंगे, तो एक लगेगा कि हाँ ये सही तौर पे एक शिक्षक गए हैं। लेकिन अगर जो गलत तरीके से, फर्जीवाड़ा तरीके से अगर वो शिक्षक जाते हैं विद्यालय में, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह का अनुशासन और किस तरह की पढ़ाई करवाएंगे। तो इस बात को भी समझना जरूरी है। मैं बीपीएससी से भी, आयोग से भी इस बात का आग्रह करता हूं कि आप लोग जो है अगर परीक्षा लेंगे 7 जून से 15 जून तक, जो अपडेट अभी सुनने में आ रहा है कि इस डेट को होने वाली है, तो अगर आप लोग इस दिन परीक्षा लेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में कोई त्रुटि ना हो और किसी भी तरह का ऐसा अनहोनी ना हो जिसके चक्कर में अभ्यर्थियों को परेशानी झेलना पड़े। अब अभ्यर्थी इतने इतने दूर परीक्षा देने जाते हैं, यूपी से आते हैं, झारखंड से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, बहुत दूर से लोग सब आते हैं एग्जाम देने के लिए जो अभ्यर्थी हैं, तो उनको वो भाड़ा खर्चा होता है, वहाँ पे रहने का खर्चा होता है, टाइम का खर्चा होता है, और उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो हाथ में कुछ लेके नहीं जाते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप लोग जो है एग्जामिनेशन को सही तरीके से लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लीजिएगा भी। यही मेरा आग्रह था आप सभी से। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।